दिल्ली सरकार ने जनता के व्यापक समर्थन को देखते हुए लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) माफी योजना की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ा दी है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के अनुसार अब तक 3.30 लाख से अधिक उपभोक्ता योजना से जुड़ चुके हैं। 430 करोड़ रुपए से ज्यादा की मूल राशि वसूली गई है और लगभग 1500 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया गया है। सरकार ने इसे जल बिलिंग सुधार और पारदर्शी शासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भाजपा सरकार की पानी बिल माफी योजना को पूरी तरह विफल बताते हुए उस पर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार के अपने आंकड़े बता रहे हैं कि कुल बकाया राशि का सिर्फ 8.5% ही वसूल हो पाया है, जिससे योजना जमीन पर फ्लॉप साबित हुई है। दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने MCD के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में साफ सफाई की मौजूदा स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता सुधार के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी और अधिकारियों को कूड़ा निस्तारण, सफाई व्यवस्था सुधार, आधुनिक मशीनों की खरीद और कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुओं के सम्मान से जुड़े मामले में पंजाब सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि न तो FIR, न शिकायत की प्रति और न ही FSL रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, जिससे संदेह पैदा होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आस्था और सम्मान का विषय है और सच सामने लाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार न होने के बावजूद जल मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के 3 अधिकारियों को निलंबित किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस कानून के तहत आप सरकार से ये अधिकार छीने गए थे, उसी कानून के रहते ये कार्रवाई कैसे संभव है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए दिल्ली जल बोर्ड के 3 जोनल रेवेन्यू ऑफिसरों के निलंबन की सिफारिश का स्वागत किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि पहले अधिकारी निलंबन की शक्ति का दुरुपयोग किया गया। आम आदमी पार्टी ने राशन कार्ड बनवाने के लिए EWS सर्टिफिकेट अनिवार्य किए जाने को लेकर भाजपा सरकार पर गरीब विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। विधायक संजीव झा ने कहा कि एक साल में 72 लाख लाभार्थियों में से 8.27 लाख लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं और नई शर्त से गरीबों की परेशानी बढ़ेगी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनरेगा रोजगार योजना को खत्म किए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता शांति मार्च निकालने के लिए एकत्र हुए, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी और आगे बढ़ने पर कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों के लिए नया अकादमिक कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत स्कूलों को पूरे साल 220 दिन पढ़ाई करानी होगी। साथ ही ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं। CBSE ने बच्चों में इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग बढ़ाने की पहल की है। बोर्ड ने स्कूलों को सलाह दी है कि बच्चों को दादा दादी और नाना नानी के साथ गतिविधियों में शामिल कराया जाए, जिससे आपसी समझ, भावनात्मक जुड़ाव और मानवीय मूल्य मजबूत होंगे। दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। CPCB के अनुसार राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 253 दर्ज किया गया है, जबकि कई इलाकों में AQI 300 के पार चला गया है। दिल्ली में शनिवार को बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम में बदलाव के कारण ठंड बढ़ने के आसार हैं और लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पार्क स्ट्रीट में इलेक्ट्रिक रिसीविंग सब स्टेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली मेट्रो को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। MCD की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा से निगम के डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर बजट में अनियमित डॉक्टरों को नियमित करने के प्रावधान के लिए आभार व्यक्त किया। डॉक्टरों ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। सुल्तानपुरी इलाके में एक लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवक को लूट लिया। आरोप है कि लड़की ने ब्लेड और उसके साथी ने चाकू मारने की धमकी देकर पीड़ित से सोने का लॉकेट लूट लिया और फरार हो गए। दिल्ली में एनकाउंटर के बाद एक कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थाना वेलकम क्षेत्र के कैफे में हुए मर्डर केस में वांटेड आरोपी मुइन कुरैशी को स्पेशल सेल टीम ने तड़के तिमारपुर इलाके में संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।